हेलो गाइस, दिस इज आरजे हिमानी एंड मैं आप सबका सबसे पहले वेलकम करती हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल फॉर लीगल अवेयरनेस। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ पर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल टॉप 20 फिल्म्स जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है एंड आज यहाँ पर टॉप मूवीज़ को अवार्ड मिलने वाला है। सो हम अंदर जाएंगे, जाकर बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे बातें करेंगे, हमारे ज्यूरी मेंबर्स से बातें करेंगे एंड हमारे गेस्ट जो हैं स्पेशल गेस्ट उनसे भी बातें करेंगे एंड जानेंगे कि कैसा क्या रिस्पॉन्स है इस पहले इंडियाज़ लार्जेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का। हम जो देखते हैं वो हमारी सोच पर गहरा असर डालता है। जैसे कि सिनेमा, अगर ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया जाए कानूनी जागरूकता से, तो शुरुआत होती है विधिक जागरण के नए अध्याय की। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा देश की पहली कानूनी जागरूकता आधारित लघु फिल्म समारोह शूट फॉर लीगल अवेयरनेस SFLA 2016 का आयोजन रायपुर में दिनांक 17 और 18 सितंबर 2016 को किया गया। समारोह का तकनीकी संयोजन विधिक सेवा क्षेत्र में अग्रणी संस्था GPR स्ट्रेटेजीज एंड सॉल्यूशंस द्वारा किया गया। भारत के इस प्रथम कानूनी जागरूकता लघु फिल्म समारोह का शुभारंभ स्थानीय पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे श्री RCS सामंत, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, श्रीमती शताब्दी पांडे, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग श्री रजनीश श्रीवास्तव, सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री राजीव श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया गया। फिल्म समारोह में 80 से अधिक फिल्में छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त हुई। दर्शकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज के साथ प्रदर्शन हेतु चयनित 20 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही फिल्मों के निर्माण कार्य में लगी टीम के सदस्य और कलाकारों को भी मंच पर आमंत्रित कर उनके अनुभवों को साझा किया गया। विभिन्न कानूनी पहलुओं, समस्याओं और उनके समाधानों से युक्त फिल्मों का निर्माण फिल्मकार, पत्रकार, पुलिस और अन्य शासकीय विभाग, अधिवक्ता, छात्र तथा समाज सेवी व्यक्तियों के द्वारा किया गया। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि इट हैज़ बीन टिल नाउ एज फार द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इट इज़ इन द रेस। तो हमने अपने आप फिल्म से अपील की है लोगों से कि कोई घटना घटे उसके पहले आप पुलिस को सूचना दें। इस मूवी में जब एक रिवर्स सीन आता है तब लोगों के बीच एक खुशी होती है कि इसे रोका जा सकता था। तब उस ड्राइवर का फिर से एक किरदार आता है कि वो समाज के लिए खड़ा होता है, पुलिस को सूचना देता है, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। थर्ड जेंडर के जो दर्द है, उनके अधूरेपन की एक कहानी है जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, जिससे उनका सोशल एक्सेप्टेंस हो सके। मैंने CRPC की धारा 151 के तहत ये फिल्म को बनाया है। इसका उद्देश्य ये है कि ये प्रिवेंटिव एक्शन है। एक महिला की समाज में उसके विधवा हो जाने के बाद क्या स्थिति होती है, परिवार और समाज का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, उसको लेकर के मैंने इस फिल्म को बनाया है। डेली अपन देखते हैं कि कोई इधर पड़ा है लेकिन पुलिस के कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल के झंझट में कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए उसकी मदद नहीं करके अवॉइड करके उसको चले जाते हैं। तो ये जो रोज़ होता है उसको उन लोगों ने कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट लिया और उसके ऊपर एक 8 मिनट की मूवी बनाई। जो छोटी मोटी बातें हैं वो आम आदमी भूल जाता है, तो हमने जो छोटी छोटी बातें जैसे चेक बाउंस हो गया अगर, तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, या फिर आपका अगर ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया तो आप ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाएं, क्या करें, तो उन चीज़ों पे हमने फोकस किया। लगभग 3000 लोगों ने इन फिल्मों का आनंद लिया।
बहुत कम समय में जो बहुत बातें जो कही गई हैं, ये हमारे बच्चों के हित के और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्यक्रम दिखाया गया, वो हम इसको तहे दिल से इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। क्योंकि हम लोग और मितानिन ट्रेनर है जो हम लोग समाज सेवा करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा स्लम में जाके काम करते हैं, तो उनको जानकारी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और इतनी अच्छी जानकारी मिली, बहुत बहुत अच्छी। जो समाज में हमारी बुराइयां हैं उसके संबंध में बहुत अच्छे से इसको चित्रित किया गया है, और इससे मैं मानती हूँ कि ये फिल्म देख के लोग ज़रूर जो बुराइयां हैं समाज की उसको दूर करेंगे और लोगों में अवेयरनेस आएगी। कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी? खुशी और नाबालिग बहुत अच्छी लगी। उससे आप लोगों को सीखने को और जानने को मिला ऑब्वियसली। 18 सितंबर 2016 शाम 5 बजे से फिल्म समारोह का समापन कार्यक्रम माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य आतिथ्य में माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर, और माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ 3 फिल्मों को 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया। ये फिल्में इस प्रकार हैं: बाल शोषण के विषय पर खुशी, नाबालिगों के द्वारा किए जाने वाले प्रेम विवाह और उससे जुड़ी कानूनी व्यवस्था के संबंध में फिल्म नाबालिग द अंडर 18, टोनही प्रताड़ना के विषय पर फिल्म भोर की किरण। उल्लेखनीय है कि फिल्म भोर की किरण का निर्माण अधिवक्ताओं द्वारा किया गया है। श्रेष्ठ 5 फिल्मों को स्पेशल जूरी अवार्ड प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत फिल्में इस प्रकार है: बाल श्रम पर आधारित फिल्म सार्थक, मोटर व्हीकल एक्ट पर फिल्म आफत, नशा कर वाहन चालन के विषय पर फिल्म जागो संगवारी, शराब सेवन और घरेलू हिंसा के संबंध में फिल्म फुलवा, और फिल्म गोमती टोनही प्रताड़ना के विषय पर थी। स्पेशल जूरी अवार्ड श्री RCS सामंत, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, श्रीमती शताब्दी पांडे, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री सोनमणि बोरा, सचिव समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती गार्गी साहा, यूनिसेफ, और श्री MP शर्मा, प्रभारी कुलपति इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण के पश्चात तीनों सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन माननीय अतिथिगण के लिए विशेष रूप से किया गया। उन्होंने कम समय में बेहतर ढंग से सफलतापूर्वक इस फिल्म समारोह के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। फिल्मकारों के द्वारा विषयों का चयन, प्रस्तुति और दिए गए संदेश पर भी संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि सभी विषय और फिल्में महत्वपूर्ण हैं। प्राप्त फिल्मों का पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसारण हेतु विधिक सेवा प्राधिकरणों को भेजा जाएगा। न्यायमूर्तिगण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण और उसकी सहयोगी संस्थाओं की इस सफल आयोजन के लिए प्रशंसा की गई। It's wonderful seeing the effort being put in by creative people. First of all, let me congratulate my brother Justice Divakar and his team led by Mr. Rajneesh Sajvastav, who have conceptualized this program. This is the first of its kind in India, where we are talking about bringing legal aid or legal awareness, should I say, to the people by an audiovisual means. The oral word doesn't leave much impact. I'm sure a few minutes later when you go out of the hall, you won't even remember what Deepak Gupta told you. But the audiovisual medium leaves a very great impact on the mind. To read or to write takes much more time. That also leaves a very big impact, but it takes a long time. If to read a book requires days, what can be done in 8 or 10 minutes can only be done by an audiovisual means. हमारा उद्देश्य रहता है कि दूरस्थ आदमी जो न्याय पाने में कठिनाई महसूस करता है अपनी सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति के कारण, हमारी कोशिश रहती है कि उस तक हम न्याय पहुंचाने का प्रयास कर सकें।
इंसेक्ट के ऊपर एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि कुछ चीज़ें वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके अंदर जाती है जो सिचुएशन के लिए सूटेबल हो जाती है। यही नॉलेज को ट्रांसफ़र कीजिए एज अ नॉलेज बैक्टीरिया वायरस इन द जनरल पब्लिक, ताकि और अवेयरनेस बढ़े और इसको और स्प्रेड हो। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। तो ऑडियो विजुअल माध्यम जो है ये सबसे मजबूत मीडियम है जिसके ज़रिए हम लोगों पर एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, और किसी बात को पढ़ने से या किसी के कहने से हम जितना समझते हैं उससे ज़्यादा एक ऑडियो विजुअल के ज़रिए वो लोग समझ सकते हैं। आयोजन दल की ओर से फेस्टिवल डायरेक्टर रजनीश श्रीवास्तव, एडिशनल फेस्टिवल डायरेक्टर अभिषेक शर्मा, फेस्टिवल कन्वेनर उमेश चौहान और तकनीकी संयोजक रेक्स मेहता ने मंच पर आकर सभी का आभार व्यक्त किया। हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम ये ऐसा इतना सफल आयोजन कर पाएंगे, और लेकिन अभी हम पिछले 2 दिनों में देख रहे हैं तो कुछ अभी तो कुछ कहने लायक भी स्थिति नहीं बन रही है। इतना सफल, इतना अच्छा आयोजन रहा है। हमारे माननीय हाई कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपने सफल आयोजन का उनके सामने हम प्रदर्शन करें। लेकिन जितना रोचक ये विषय है, मुझे लगता है इसके पीछे छिपा हुआ विषय उतना गंभीर है। स्टेट लीगल अथॉरिटी का जो प्रोग्राम चलते हैं वो लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जाके जब लोगों को भाषण देते हैं तो वो उतना अप्रोचेबल नहीं रहता है, लोग उस चीज़ को इतना ग्रास्प नहीं कर पाते हैं और सुनते हैं और थोड़ी बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन ऑडियो विजुअल जो टेक्निक है उससे लोग उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको मना मस्तिष्क में बहुत लंबे समय तक उसका असर रहता है। तो उस सोच पे हमने आगे काम करना शुरू किया। हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी साहब हैं रजनीश श्रीवास्तव साहब, उनको जब मैंने कन्विंस किया तो दैट वाज अ ब्रेक थ्रू इन द क्रिएशन ऑफ दिस इवेंट। वो कन्विंस हुए, फिर ही टुक इट फॉरवर्ड टू द हाई कोर्ट। वहाँ पर कन्विंस हुआ। मासूम से लोग, इन्होंने लॉज के बारे में जो लोगों को मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ कि मेरा काम तो ठीक है। मैंने फेस्टिवल का, मैं तो सिर्फ मैंने एक ऑर्गेनाइज़ किया। व्हाट दे हैव गिवन टू सोसाइटी, अ फिल्म विच विल बी शोन थ्रू आउट इंडिया इटरनली, मतलब कि हमेशा के लिए वो एक एसेट हो गया लोगों के लिए। व्हेनेवर कोई, अगर मान लीजिए जब किसी को कोई लॉ के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो दे विल हैव अवेलेबल दीज फिल्म्स कम से कम। नॉर्मली फिल्म फेस्टिवल जो होते हैं एंटरटेनमेंट वैल्यू को लेके होते हैं, बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी चैलेंज था। ये बैलेंस हम इसलिए कर पाए बिकॉज वी गॉट फुल फ्रीडम फ्रॉम दी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। डिज़ाइनिंग में कहीं भी ये बाधा नहीं आने दी गई कि आप ये ना करें, ऐसा ना सोचें। एनीथिंग विच वॉज रिक्वायर्ड टू टेक इट टू अ न्यू हाइट वॉज अलाउड इंस्टेंटली। फिल्म समारोह का संचालन श्री उमेश उपाध्याय, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 राजिम के द्वारा किया गया। मैंने इस कार्यक्रम का संचालन किया है कल सुबह 11 बजे से। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से मुझे ऑडियंस की आंखों में और उनकी तालियों में इस कार्यक्रम की सफलता नज़र आ रही थी। उसके बाद में जब संचालन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी साफ दिखती हैं कि हमारा कार्यक्रम किस स्तर तक सफल हुआ है। मुझे भी इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों ने इस कार्यक्रम को बेहद पसंद किया है, और इसीलिए हमारा भी एक मनोबल बढ़ा है कि हम इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे करें। फिल्म समारोह के आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग, जिला प्रशासन और यूनिसेफ के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। मुझे लगता है ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा प्रयास था स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। और जब इन्होंने हमसे 1-1.5 महीना पहले ये बात करी तो हम लोगों ने फुल सपोर्ट किया। और नॉट ओनली दैट, क्योंकि हम चाइल्ड राइट्स पे और चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज़ पे काम करते तो हम लोगों ने काफ़ी मतलब मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोगों को अपना जितना अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल पे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही जो विजुअल मीडिया है ये बहुत ही पावरफुल मीडिया है और इसको ज़रूर और प्रमोट करना चाहिए। सर ये होता है कि जो पीड़ित है या जिनको आप न्याय दिलाना चाहते हैं वो उसको दिला नहीं पाते हैं, तो ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। और मैं मानता हूँ कि ये पहला ज़रूर प्रयास है, लेकिन इसका व्यापकता जो है, इसका असर जो है बहुत व्यापक है। और जैसे आज हम लोग ने महसूस किया कि ये छत्तीसगढ़ का पहला प्रयास है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे भी ये जा सकता है। इस डिजिटल युग में अगर हमको किसी चीज़ की ओर अट्रैक्शन लाना है तो उसी तरीके से करना होगा जो इस वर्तमान युग की डिमांड है, और उस आधार पर ये प्रयोग बहुत अच्छा रहा। और फिल्मों के माध्यम से जल्दी समझ में आती है बात
बनिस्बत इसके कि आप 1 घंटे का भाषण दें। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश में 100% लोग साक्षर नहीं हैं और जो लोग साक्षर हैं वो विधिक रूप से साक्षर नहीं हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो लीगल लिटरेसी का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है और कानून में विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को कानूनी रूप से अवेयरनेस कराने के लिए इससे अच्छा कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हम इस फिल्म को दिखाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी फिल्म जो कानून के बारे में। आज अभी क्या है कि बहुत जगह बाल विवाह, टोनी प्रथा, ये सब की जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने में बहुत सहायक होंगी। ये जन जन तक जो है जन जागरूकता कानून के प्रति लाने के लिए काफ़ी प्रभावी माध्यम साबित होगा और निश्चित ही पूरा जनमानस जो है कानून से जागरूक होगा। चयनित फिल्मों को समारोह के पश्चात ग्रामीण अंचलों में बहुसंख्य दर्शकों तक ले जाने की योजना है। इस महोत्सव का उद्देश्य कानूनी जागरूकता आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित और प्रेषित करना है, जिनके माध्यम से जन सामान्य को कानूनी और अधिकारों के प्रति रुचिपूर्ण तथा प्रभावी रूप से बड़े पैमाने पर जागरूक किया जा सकेगा। स्पष्ट है कि व्यापक विधिक जागरूकता के लिए लक्ष्य प्राप्ति में इस आयोजन का बड़ा योगदान होगा। इंडिया का सबसे पहला ये लार्जेस्ट फेस्टिवल था, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। सो बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है एंड मैं तो कहूँगी कि नेक्स्ट सीज़न कब आ रहा है इसके लिए लोग ज़रूर वेट कर रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस।